प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। सत्यवचन कार्यक्रम की आज की अध्ययन माला में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर ने संसार के हर एक जन को अपने स्तर का अधिकार दिया है। राष्ट्रों पर अधिकार रखने के लिए राष्ट्र अध्यक्षों को अधिकार दिया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब पर अधिकार रखता है। यदि कोई उसके नियम का पालन नहीं करता तो वह अधिकार को वापस भी ले लेता है। बाइबल दानियल की पुस्तक में उसके दूसरे अध्याय 21 और 22 पद में इस बात को कहती है, समयों और ऋतुओं को वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है, वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। इसलिए सबसे यही आशा है कि उसकी महिमा के योग्य जीवन जिए। आज के अध्ययन में इससे संबंधित और भी बातों को हम देखेंगे ताकि हम परमेश्वर को समझ सकें कि वह हमसे क्या अपेक्षा करता है। आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। मेरे मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा पिता परमेश्वर पर कैमरा, तब हमने देखा पुत्र परमेश्वर पर कैमरा। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पवित्र आत्मा पर कैमरा। अब स्वर्ग का कैमरा बंद हो जाता है और पृथ्वी का कैमरा चालू होता है। अब पवित्र आत्मा कहता है, भजन संहिता 2 उसके 10 और 11 पद में, इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायों यह उपदेश ग्रहण करो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। मेरे मित्रों, पिछले कुछ वर्षों के मेरे बाइबल अध्ययन में सबसे अधिक विस्मयकारी बात जो मैंने देखी वह है, इस संसार के इतिहास में परमेश्वर ने शासकों को सदैव संदेश दिया है। इसमें कोई छूटा नहीं है। प्राचीन काल में मिस्र के राजा को बंदी गृह में इसलिए रखा गया था कि समय आने पर उसे बाहर निकालकर वहां का उपशासक बनाए। यह इतिहास के निर्णायक समयों में एक था। परमेश्वर ऐसे ही काम करता था। जब बेबीलोन के राज्य का उदय हुआ और वे चरम सीमा पर पहुंचे, तब परमेश्वर ने राजा नबूकदनेस्सर के साथ दानियल को रखा। वह उसका प्रधानमंत्री ही नहीं बना, उसने राजा को परमेश्वर के मोक्ष ज्ञान का बोध भी करवाया। परमेश्वर ने दानियल को वहीं रखा जब तक कि फारस का राजा खुसरो वहां ना आया। खुसरो ने जीवित परमेश्वर यहोवा के नाम में राजाज्ञा भी निकाली। नेपोलियन कहता था कि उसने अपनी किस्मत खुद लिखी है, परंतु उस पर प्रकट किया गया कि उसे परमेश्वर ने उठाया है। यह एक अति ध्यान देने योग्य बात है कि परमेश्वर ने सदा ही संसार के शासकों और प्रतिष्ठित जनों को अपना वचन सुनाया है। यहाँ पवित्र आत्मा शासकों से कहता है, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। वह यह भी कहता है भजन संहिता 2 के 12 में, पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। सेमिनरी में हमारे एक अध्यापक कहा करते थे, पुराने नियम में पुत्र को चूमो कहना वही है जो नए नियम में प्रेरितों के काम 16 उसके 31 पद में लिखा है। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पुत्र को चूमो। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि उसे किसने चूमा था। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि यहूदा ने जब यीशु को चूमा तब उसने यहूदा से क्या कहा था? आपके बाइबल विद्वान नियति, चयन, पूर्व निर्धारण और पूर्व ज्ञान की चर्चा करते हैं, और यहूदा ने जो किया वह उसकी सहज वृद्धि से हुआ, क्योंकि यह एक भविष्यवाणी थी। मैं इस समस्या का समाधान बाइबल के विद्वानों के हाथ में छोड़ देता हूं। मैं तो एक साधारण सा प्रचारक हूं, परंतु इन विद्वानों की बातें सुनने के बाद मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है
कि उन्होंने समाधान नहीं खोजा है। ध्यान दीजिए बाइबल क्या कहती है, जो विद्वानों की अपेक्षा सुनना उत्तम है। जब यहूदा ने यीशु के पकड़ने वालों से कहा कि जिसे वह चूमे वही यीशु है, जब उसने यीशु को चूमा तब यीशु ने क्या कहा? मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसके 50 पद में लिखा है, हे मेरे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या वह नहीं जानता था कि यहूदा उसे पकड़ने आया है? निश्चय ही वह जानता था। तब उसने उसे मित्र क्यों कहा? उसका कहने का अर्थ क्या था? मैं अपना विचार सुनाता हूं। यहूदा, तूने मुझे चूमकर भविष्यवाणी पूरी की है और भावी बाइबल विद्वानों को संतुष्ट किया है। तथापि तुझे पूरी स्वतंत्रता है कि मन फिराकर मुझे ग्रहण कर ले। इस विश्वासघात के चुंबन को स्वीकृति का चुंबन बना दे। यहूदा, तुझे यह करने की स्वतंत्रता है। तू एक स्वतंत्र नैतिक प्राणी है। पवित्र आत्मा कहता है, पुत्र को चूमो। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू उद्धार पाएगा। मेरे मित्रों, आज संसार में परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों से कहता है, पुत्र को चूमो, इससे पूर्व की देरी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। वह एक दिन आएगा और इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। वह राज करेगा और सब विद्रोह का दमन करेगा। वह एक छोटी पृथ्वी पर शांति और मेल लाएगा। मैं एक कलीसिया में नया गया था। वहां के कुछ मित्रों ने मुझसे कहा कि मानो वे मुझ पर आभार प्रकट कर रहे हैं। हम शहर में होने वाले संगीत कार्यक्रम में आपको ले जाना चाहते हैं। हमने टिकट भी ले लिए हैं। मुझे संगीत अति मनभावन लगता है, परंतु उस विषय में न तो कुछ जानता हूं और न ही मुझे गाना आता है। मैं कलीसिया में भी चुप रहकर संगीत में सहायता देता हूं। मैं संगीत की शाम से अधिक उबाने वाली बात और कोई सोच ही नहीं सकता हूं, परंतु मुझे उनके साथ जाना पड़ा क्योंकि वे विनम्र थे और मैं भी विनम्र ही रहना चाहता था। मैं चुप रह करके उनके साथ चला गया। मैं ऐसे स्थान पर पहले कभी नहीं गया था। मैं अति प्रभावित हुआ। हमने प्रवेश किया और अपना अपना स्थान ग्रहण किया। कुछ ही देर में वहां संगीतकार मंच के पार्श्व से प्रकट हुए। वे पूरी बाह की कमीजें पहने हुए थे और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने वाद्य के सुर साधने लगा। वहां एक प्रकार का कोलाहल मच गया क्योंकि सुर संगम किसी में नहीं था। अतः वे सब वहां से चले गए। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि हॉल की बत्तियां बुझ गई और मंच की बत्तियां जल उठी। संगीतकार प्रकट हुए। इस बार वे सब कोट पहने हुए थे। वे बहुत आकर्षक लग रहे थे। सब ने अपना अपना वाद्य संभाला। वहां सन्नाटा छा गया और निर्देशक आया। उसके आते ही तालियों की गूंज व्याप्त हो गई। उसने आभार व्यक्ति में सिर झुकाया और अपनी छड़ी उठाई। उसने एक बार फिर श्रोतागण का अभिवादन किया और फिर पीछे मुड़ गया। उसने वह छड़ी उठाई। वहां सन्नाटा था। उसने ज्यों ही वह छड़ी नीचे की, मेरे मित्रों, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपने जीवन में ऐसा संगीत कभी नहीं सुना था। और कैसा स्वर संगम, कैसी अद्भुत स्वर संगीत। आज इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपनी ही राग अलाप रहा है। प्रत्येक दल अपनी ही बात सुनाना चाहता है। सब अपनी अपनी आलाप रहे हैं। संगीत नाम की बात है ही नहीं। सब कुछ बेसुरा है। परंतु एक दिन ज्योति जलेगी और मसीह आएगा। इस पृथ्वी पर आकर वह अपना राजदंड उठाएगा और जो कुछ उससे असंगत है वह हटाया जाएगा। और जब वह राजदंड को नीचे करेगा तब संसार सुनों से भर जाएगा। मैं कृतज्ञ हूं कि मैं उस संसार में वास करता हूं जहां मैं उसे दंडवत कर सकता हूं और अपनी देह और अपने जीवन को उसके साथ सुसंगत बना सकता हूं।
मैं उसे दंडवत कर सकता हूं और उसे स्वीकार कर सकता हूं, उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मान सकता हूं। मेरे मित्रों, यहां पर अध्याय 2 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 3 से जारी रखेंगे। भजन 3, जिसका विषय है प्रातःकालीन प्रार्थना, इस्राएल में भक्तों की परीक्षा। भजन संहिता 3 से 7 एक प्रकार का सेतु है जो मेरे विचार में मसीह संबंधित 2 भजनों के मध्य मार्ग तैयार करता है। भजन 2 परमेश्वर के अभिव्यक्ति का परित्याग है और भजन 8 में उसकी मानव रूप में अति विजय है। इन दोनों भजनों के मध्य के भजन एक प्रकार से गोंद हैं जो इन्हें परस्पर जोड़ते हैं। वे मूल रूप से पृथ्वी पर मसीह की अनुपस्थिति के समय, विशेषकर मसीह के शब्दों में महाक्लेश के समय, इस्राएल के भक्त जनों की स्थिति का वर्णन करता है। इन 5 भजनों में हमें इस्राएल की परीक्षाओं, दुख, अव्यवस्था, समस्याओं और पापों का वर्णन देखने को मिलता है। हम परमेश्वर में उनका विश्वास, उनके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं और उद्धार के लिए उनकी प्रार्थना आदि को यहाँ देखते हैं। परीक्षाएं और दुख सब परमेश्वर भक्तों का भाग है, चाहे वे कोई भी हों या इतिहास इन भजनों की ओर देखने के किसी भी युग में वास करते हों। इन भजनों में व्यक्त सांत्वना परमेश्वर की सब संतानों के लिए 3 तरीके हैं। प्रारंभिक व्याख्या निस्संदेह दाऊद के व्यक्तिगत अनुभव से संबंधित हैं। इसके बाद के समय भक्त सीधा इस्राएल राष्ट्र से प्रासंगिक चर्चा महाक्लेश के समय बचे हुए भक्त लोगों से है। संसार के इतिहास में किसी भी समय, किसी भी स्थान में उपस्थित ईश्वर भक्तों के संबंध में भी यह भजन प्रासंगिक है। यदि हम इस दृष्टिकोण से इन भजनों को देखेंगे तो यह हमारे लिए अधिक अर्थपूर्ण सिद्ध होंगे। भजन 3 को कहते हैं दाऊद का भजन, जब वह अपने पुत्र अबशालोम के सामने से भाग जाता है। इसका ऐतिहासिक ब्यौरा 2 शमूएल अध्याय 15 से 18 में है। इस शीर्षक से हमें भजन की विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है। यह भजन हमें बताता है कि जब दाऊद अपने पुत्र के विद्रोह के कारण यरूशलेम से बाहर हो गया, तब उसके मन की दशा क्या थी। यह भजन दाऊद के व्यक्तिगत अनुभव की गाथा है। वह बड़ी ही कठिन परिस्थिति में था। वह अपने ही नगर यरूशलेम से बहिष्कृत और भगोड़ा हो गया था। यरूशलेम को दाऊद नगरी भी कहा जाता था। वह अपनी ही प्रजा से बाहर निकाल दिया गया था। उसका पुत्र अबशालोम विद्रोह करके उसके विरुद्ध हो गया था। अबशालोम की हार्दिक इच्छा थी कि अपने पिता को जान से मार दे। दाऊद की ऐसी दर्दनाक दशा देखकर आपका हृदय उसके लिए करुणा से भर जाएगा। जब दाऊद भाग रहा था, तब उसके बैरी भी खड़े उसे कोस रहे थे। उसके एक शूरवीर अबिशी ने कहा, मैं इसे भाले से मार देता हूं। दाऊद ने कहा, नहीं। भविष्यद्वक्ता नातान ने दाऊद से कहा था कि परमेश्वर उसके पापों का दंड उसे देगा। 2 शमूएल 12 अध्याय के 11 पद में नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुम पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दाऊद ने भयंकर पाप किया था और वह उससे बचेगा नहीं। परमेश्वर ने अनुग्रह द्वारा उसे क्षमा किया, उसको पुनः स्थापित किया था, परंतु दाऊद को अपने पाप का परिणाम अवश्य भुगतना होगा। यह उसके पुत्र के विद्रोह द्वारा होना था। उसके शत्रु सब तरफ से बढ़ गए थे। और 2 शमूएल के पुस्तक 15 अध्याय के 13 पद में लिखा है कि इस्राएली मनुष्यों के मन अबशालोम की ओर हो गए। अबशालोम एक रूपवान युवक था और वह एक चतुर राजनीतिज्ञ था। उसने प्रजा से अनेक अच्छे कामों की झूठी प्रतिज्ञा की थी, जिनमें उसका सफल होना संभव नहीं था।
अबशालोम के विद्रोह के समय अनेक जन उसके विरुद्ध हो गए थे। वह नंगे पांव रोता हुआ यरूशलेम से बाहर निकल गया। वह किद्रोन के पार गया। ऐसा प्रतीत होता था कि उसका कोई नहीं है। इस भूमिका के साथ हम भजन पढ़ते हैं। भजन 3:1 में लिखा है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। मेरे मित्रों, दाऊद यरूशलेम से प्रस्थान करते समय मन की गहराई से कह रहा है। तब भजन 3:2 में लिखा है, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। लोगों का कहना था कि परमेश्वर ने दाऊद को त्याग दिया है, वह उसकी कोई सहायता नहीं करेगा। सच तो यह है कि परमेश्वर ने दाऊद को त्यागा नहीं था। जब कोई मुझसे कहता है कि परमेश्वर दाऊद जैसे मनुष्य को सहन करता होगा, मेरी समझ से बाहर है, तब मेरा मन कहता है कि उनसे कह दूं, यदि परमेश्वर ने दाऊद को सहन किया तो वह आपको और मुझे भी सहन करेगा। आभारी हो कि हमारे पास ऐसा परमेश्वर है। मेरे मित्रों, वह दाऊद जैसे मनुष्यों को सहन करता है और हर एक पश्चातापी विश्वासी को क्षमा करता है जो उसके पास आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि दाऊद को पाप का फल भोगना नहीं पड़ा था। उसने निश्चय ही पाप का फल भोगा। पद 2 के अंत में हम देखते हैं कि लिखा है सेला। इस शब्द पर बहुत विवाद हुआ है। यह शब्द भजनों में 71 बार आया है। मेरे विचार में भजनों को संगीत से संवारा गया था कि संगीत वाद्यों के साथ भजन मंडली गाए। मुझे पूरा विश्वास है कि यरूशलेम संपूर्ण संसार में बहुत प्रसिद्ध हो गया था और लोग दूर दूर से वहां आते थे कि संगीत और भजन गान सुने। अतः मेरे विचार में सेला संगीत का अंतराल था। जो संगीत नहीं समझते थे उनके लिए यह ऐसा है जैसे ठहरो, देखो, सुनो, जैसा रेलवे के क्रॉसिंग पर लिखा होता है, चाहे रेलगाड़ी दूर दूर तक दिखाई ना दे। इसी प्रकार इन भजनों को पढ़ते समय हमें ठहर कर देखना है और सुनना है। सेला शब्द हमें इसका स्मरण करवाता है। परमेश्वर के वचन को पढ़ते समय हमें यही करना है। सेला शब्द संभवतः इस भजन के पहले पद्यांश का अंत प्रकट करता है। अब सुनिए, दाऊद कहता है भजन 3 उसके 5 और 6 में लिखा है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। इस भजन को प्रातःकालीन भजन कहते हैं। यह दिन आरंभ करने के लिए एक और उत्तम भजन है। अपनी सब समस्याओं और परेशानियों के उपरांत भी वह परमेश्वर में विश्वास करता था, भरोसा रखता था। वह दवाई खाए बिना रात को शांति से सोता था। वह परमेश्वर में विश्वास करके उसकी प्रतिज्ञाओं को तकिया बनाकर सो जाता था। कहता है, मैं लेटकर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। आगे वह कहता है, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। इंग्लैंड का राजा क्रोमवेल अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था। किसी ने उससे पूछा, आपकी बहादुरी का भेद क्या है? उसने कहा, क्योंकि मैं परमेश्वर से डरता हूं, इसलिए मुझे किसी मनुष्य से डरने की आवश्यकता नहीं है। मार्टिन लूथर ने भी यही मार्ग अपनाया था। यदि आज मनुष्य में परमेश्वर का भय अधिक होता तो मनुष्य का चापलूसी करना कम हो जाता। आज मनुष्यों की जीभ मनुष्य के तलवे चाटते चाटते काली पड़ गई है। वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें परमेश्वर का भय नहीं है। जो बात आपको साहस प्रदान करती है वह है परमेश्वर का भय। यदि आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो आपको मनुष्य से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। दाऊद का भरोसा परमेश्वर पर था। भजन 3 के 7 में लिखा है, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले,
क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। मेरे प्रियो, गाल पर थप्पड़ खाने से वास्तव में दर्द होता है। आप बेहोश भी हो सकते हैं। दाऊद का अनुभव ऐसा ही था। वह कहता है कि परमेश्वर ने उसके शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है। परमेश्वर ने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। वे दाऊद को अब काट नहीं पाएंगे। आगे लिखा है भजन 3:8 में, उद्धार यहोवा ही से होता है, हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। उद्धार यहोवा ही से होता है अनुवादकों द्वारा जोड़ा गया है। यह एक अति उत्तम पद है। परमेश्वर उद्धार का करता है। दाऊद उद्धार को मुद्रा के सिक्के के समान नहीं समझता था, जिसे आप जेब में रखें तो खो जाएं। उसने उद्धार को कभी एक कमाए जाने वाली वस्तु नहीं समझा। उद्धार परमेश्वर का वरदान था। उद्धार यहोवा है, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। अब फिर सेला आता है, अर्थात हमें ठहरना है, देखना है और सुनना है। दाऊद ने इस भजन में परमेश्वर के बारे में कुछ अद्भुत बातें कही हैं। उदाहरण के लिए पद 3 में वह परमेश्वर को अपनी ढाल कहता है। परमेश्वर अपनों की रक्षा ढाल बनकर करता है। इफिसियों की पत्री 6 उसके 16 पद में हम विश्वासियों को विश्वास की ढाल उठाने के लिए कहा गया है। दाऊद जानता था कि ढाल किस काम आती है और वह तो ढाल काम में भी लेता था। परमेश्वर दाऊद की महिमा भी था, अर्थात दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास करता था। आपको स्मरण होगा कि इस्राएल पर परमेश्वर की महिमा का बादल छाया रहता था, जो प्रजा में परमेश्वर की उपस्थिति का चिन्ह था। आज हम विश्वास से चलते हैं और परमेश्वर की महिमा हमारे साथ है। मेरे मित्रों, वह अपनों में स्वयं को सच्चा प्रकट करता है। परमेश्वर दाऊद के मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला भी था। यह कैसे होता था? परमेश्वर ने दाऊद से प्रतिज्ञा की थी कि वह उसका घर बनाएगा और उसे आशीष, महिमा और राज्य प्रदान करेगा। दाऊद ने कहा, तू मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। मेरे मित्रों, हम हताश हो जाएंगे, परंतु वह हमें उभारेगा। यह एक अद्भुत भजन नहीं है। आज समय है कि हम भी इस भजन को उसी गंभीरता से लें और निश्चय जाने कि परमेश्वर आपको भी आशीष देंगे। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, हिंसा। नूह के युग में संसार हिंसा की आत्मा से परिपूर्ण था। आज का प्रश्न है, यह भजन बताता है कि दाऊद खाली स्थान के विद्रोह के कारण यरूशलेम से भाग जाता है। ए, शाऊल, बी, नातान, सी, अबशालोम, डी, आसाप। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। दोस्तों, हमने देखा कि हम कई बार सोचते हैं कि संसार यूं ही चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर सबको और सब कुछ को देखता है। हमने देखा कि बेबीलोन या बाबुल, जो एक समय विश्व की शक्ति था या विश्वव्यापी शक्ति था, उसने अपने कृत्यों के कारण पतन का सामना किया। राजा कुसरू से परमेश्वर ने उसके लोगों को पुनर्स्थापित करने के लिए विशेष आदेश निकालने को कहा, जिसका वर्णन हमें बाइबल के अंदर दूसरे इतिहास के अंतिम अध्याय में मिलता है और राजाओं के पुस्तक में, इतिहास में यह बात अंकित है। दोस्तों, परमेश्वर अधिकार देता है, परंतु प्रभुत्व केवल उसके हाथ में रहता है। परमेश्वर ने हमें सब चीजें
प्रदान किया है कि हम उसका आनंद लें और उस पर अधिकार रखें। जो उस पर भरोसा रखते हैं परमेश्वर उनके साथ बना रहता है। उद्धार परमेश्वर ही से है और आशीषें भी परमेश्वर ही से है। इसलिए हम यह ना भूलें कि जो बुद्धि हमने पाया है वह हमारी नहीं है बल्कि परमेश्वर ने हमें दिया है। इसलिए उसकी महिमा के लिए हमें जीवन जीने का निर्णय लेना चाहिए। आइए दोस्तों प्रार्थना करें कि हम अपना जीवन ऐसे जिएं कि परमेश्वर को महिमा दें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने मनुष्यों को सब कुछ दिया, ये संसार दिया प्रभु, और इसमें की सब वस्तुएं हमारे अधिकार में दिया। और पिता परमेश्वर, आप मनुष्यों को बुद्धि, ज्ञान, समझ देते और साथ ही साथ प्रभु हमें अधिकार देते, हमें विभिन्न जिम्मेदारियां देते हैं प्रभु, कि हम प्रभु अपने समय काल में जो आपने हमें दिया है ईमानदारी के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। और जब हम ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं तो हम अपने जीवन से आपको महिमा देते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी विशेष प्रार्थना है हम सबों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए प्रभु, कि जो भी योग्यता आपने उन्हें दिया है, जिम्मेदारियां उन्हें आपने दिया है प्रभु, वे जीवन भर उसे विश्वास योग्यता से पूरी करें और इसके द्वारा आपकी महिमा को प्रकट करें। पिता परमेश्वर, मनुष्य आपको धन्यवाद देने और आपकी महिमा करने के सिवाय और कुछ भी आपको नहीं दे सकता। इसलिए प्रभु अनुग्रह करें कि हम इन दोनों क्षेत्रों में आपके सन्मुख विश्वास योग्य गिने जाएं। सारी बातों में प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं और इस विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने आशीषें प्राप्त की है और आपने निर्णय लिया होगा कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन व्यतीत करेंगे। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक जी हाँ, परमेश्वर की महिमा के अनुसार जीवन व्यतीत करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।